ये खूबसूरत तस्वीरें आपका दिल कर रहा होगा बस देखते जाएं। डेनमार्क का ये कोपेनहेगन शहर है। देखिए कितने सलीके से इस शहर को बसाया गया है, आबाद किया गया है। और शायद यही वजह है कि यहाँ का AQI लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो सिर्फ 15 से 20 के बीच रहता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कोपेनहेगन दुनिया के सबसे क्लीन एटमॉस्फेयर वाले टॉप शहरों में शुमार है। बताइए, एक वो शहर है और एक ये हमारी दिल्ली है जहां AQI 1000 के करीब पहुंच गया है। हंसते हुए बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, किस्मत को रोए या हंसे, हंसना ही बेहतर है। ये सबसे साफ हवा शहर जो हमने दिखाया कोपेनहेगन, और एक ये हमारी राजधानी दिल्ली जो सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में कभी टॉप पर तो कभी 1-2 नंबर पीछे रहती है। मीनाक्षी, दिल्ली NCR में तो एयर पोल्यूशन नासूर बन गया है। लगता ही नहीं है कि इसका कोई इलाज है। सरकार बेबस नजर आती है, पर्यावरण विभाग लाचार है और खामियाजा हर उस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है जो इस शहर में रहता है। जहरीली हवा लोगों की उम्र को घटा रही है, कम कर रही है। हार्ट, लिवर, किडनी सबकी दुश्मन बन चुकी है और सबसे ज्यादा डैमेज हो रहे हैं फेफड़े, लंग्स, क्योंकि इस हवा में सांस लेना रोजाना 40 सिगरेट पीने के बराबर है। और नतीजा, COPD के मरीज बढ़ रहे हैं। निमोनिया, चेस्ट कंजेशन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सांसों पर एक तरीके से ब्रेक लगा रहे हैं। तभी तो पिछले 18 साल में रेस्पिरेटरी डिजीज से मौत का आंकड़ा 2 गुना हो गया है। डॉक्टर्स भी इसकी वजह पोल्यूशन को ही बताते हैं। और तो और रिसर्च के मुताबिक प्रदूषित हवा में लंग्स में कैंसर सेल्स तेजी से डेवलप होते हैं। खराब हवा में सांस लेने वाले हर 10 में से 1 व्यक्ति को लंग कैंसर होने का खतरा है। पोल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। हालात को देखते हुए लगता है कि ग्रीन लॉकडाउन लगाने की शायद जरूरत है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। हुसैन, जो हमारे हाथ में है वो तो हम काम कर ही सकते हैं। प्राणायाम से फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, योग से इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं, और जब हमारे कोच विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव हो तो फिर पोल्यूशन से डरना क्या, लड़ने के तरीके सीख लेते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी। देखो, ताड़ासन से फेफड़े मजबूत होंगे, तिर्यक ताड़ासन से। और मैं सूर्य नमस्कार भी करूँगा। दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश तो हमने बताया ही है। आज मेरे साथ यहाँ पर आप सोचेंगे स्वामी जी ने ये नया हुक्का बार शुरू कर दिया क्या। ये हमारी बहन, क्या नाम है, किरण ने अस्थमा ठीक कर लिया। ये त्रिकुटा, मुलेठी, कपूर, उसका धूम नस से चल रहा है। इसके बगल में भारती जो है वो स्टीम नस से ले रही है। और इसके बगल में तो अनवी ने तो इंसुलिन से मुक्ति पा ली है। उनके बगल में यहाँ पर ये पतंजलि बाम और लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक का लेप लगा रहे, दिव्य धारा मिला करके। ये भी बड़ा ज़बरदस्त अस्थमा, इसको बस सर्दियों में गर्म करके लगा देते हैं। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अर्ध चक्रासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है फेफड़ों के लिए। ऐसे खाली ऐसे बैठ करके ऐसे ही घुमाते रहे। सरिता ने तो कैंसर से मुक्ति पा ली है। सरोज ने तो लंग कैंसर का 4th स्टेज को हरा दिया है। इला, जो एक श्वास नहीं ले पाती थी, मरणासन्न थी, इला जी और हमारे इंद्र जी बैठे हैं, लंबे लंबे श्वास। और ये सूर्य नमस्कार भी हम कर रहे हैं। फिर लंग बस्ती, नस्य, जननेति, सूत्र नीति भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ये पूरा उपचार है लंग का। ऐसे सूर्याभिमुख होकर के कई दिनों के बाद, घने दिनों के बाद आज हमको सूर्य भगवान का बहुत साफ दर्शन हुआ है। हरिद्वार में ठंड ने तो दस्तक दे दी है, लेकिन भगवान की बहुत मेहरबानी है। यहाँ पर कोहरे का कोहराम नहीं है, चारों तरफ हवा एकदम शुद्ध है। AQI हमारी भी, एक तस्वीर हमारी भी दिखा दो भाई। आपको जो है कोपेनहेगन से कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया। इतनी बढ़िया बढ़िया नहीं, वहाँ की तो तस्वीरें देख के लग रहा था स्वामी जी बोरिया बिस्तरा लपेट कर क्या किया जाए, चला जाए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी में ही चली जाऊं। तो ये सूर्य नमस्कार, और वो भी सूर्याभिमुख होकर के हम कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त है। ऐसे और
इतना भी ना हो तो कम से कम भुजंग आसन तो 100 बार कर ही ले, भुजंग आसन से। और ये जो लंग बस्ती हो रही है, नस्य हो रहा है ना, ये भी बड़ा जबरदस्त है। जिनके फेफड़े गड़बड़ा गए हैं, लड़खड़ा गए हैं, उनके लिए, जिनके भीतर कूड़ा कचरा भर गया है, लोगों के फेफड़ों में, पूरे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, लीवर, किडनी में, स्किन में, सब जगह ये कचरा खतरा बन करके घूम रहा है। बहुत, ये जो वायु है ना, देखो इसका असर पूरे शरीर पर होता है, जहरीली हवाओं का। ये कातिल हो जाती है, भीतर तक पूरे हमारी इम्यूनिटी को ध्वस्त कर देती है। और बच्चों और बुजुर्गों की हालत, जिनको फेफड़े पहले से ही कमज़ोर है, उनकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। यद्यपि श्वासारी ब्रोनकोम बहुत उपाय बताए, जैसे मैंने अभी बताया, लंग बस्ती, नस्य, जलनेति और सूत्रनेति, इसके लिए अप्रतिम है। ये भी अब हमने घर घर तक इन तथ्यों को, सत्यों को पहुंचा तो दिया है। चलो भाई, आप लोग अब भुजंग आसन करो, ये 100 बार ऐसे करना है। स्वामी जी, आपकी तरफ की जो तस्वीरें हैं, भुजंग आसन करो। अब तो मंडूक आसन तो हो गया आपका। ये दिल्ली से 100 गुना बेहतर है। AQI जो है हरिद्वार का, जो इस वक्त दिख रहा है, वो तकरीबन 87 के आसपास है। तो दिल्ली के मुकाबले तो खैर बहुत ही अच्छा है। लेकिन NCR वाले और ख़ास तौर से हम लोगों ने तो खैर आदत डाल ली। हरिद्वार का छोड़ो, शहर का नहीं, आप जहाँ मैं संत कुटीर में हूँ और योगाग्राम हूँ, यहाँ का AQI 20-25 से ज्यादा नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल ठीक बात है। वो हरिद्वार में फिर भी शहर गंदगी बहुत और आ गई है। उस वो जो इलाके डेटा में है फर्क स्वामी जी, वो हो तो जाता शहर के एतबार से ही है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि आपकी कुटिया के आसपास का जो AQI होगा वो 20 के लपेटे में होगा। लेकिन स्वामी जी देखिए, 1000 के आसपास AQI पहुंच रहा है। हम लोग बहुत परेशान नहीं है, और सरकार भी फिक्र कर रही है, लेकिन बहुत फिक्र नहीं कर रही है। उसको असल में ये भी मामला है ना कि उनको पता है कि स्वामी रामदेव हैं, वो लोगों के लंग्स को बहुत मजबूत कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दो जैसे चल रहा है। ठीक है ना स्वामी जी? तो अब यही रास्ता बचा है, सबके फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। ना ठीक तो नहीं है, लेकिन हम ठीक जरूर कर देंगे। चलिए ठीक है स्वामी जी, अब हम ठीक कर देंगे। कोपेनहेगन तो बहुत दूर की बात है, हम हरिद्वार बना लें, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्वामी जी देखिए, मौसम अब तेजी से ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर घटेगा, कम होगा तो स्मॉग बढ़ेगा, और ये स्मॉग डरा रहा है अभी से। सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट कंजेशन, गले में खराश, गले में दर्द, मतलब बहुत तरह की परेशानियां बस दस्तक दे रही हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं भी। तो स्वामी जी, वार्म अप तो आपने करवा ही दिया है, लेकिन और कौन कौन से अभ्यास हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में लोग रोज़ाना की ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो बढ़ती ठंड का एहसास भी ना हो और इस पॉल्यूशन से भी निपट लिया जाए? रोज की दिनचर्या का हिस्सा बना ले। और भुजंग आसन, और जो जवान है ना, तो अब तो ठंड आ गई है, और यहाँ हरिद्वार में तो अभी देखो सबने स्वेटर पहन लिए। किरण ने, भारती ने, सबने स्वेटर पहन रखे ऐसे, ये और ये भी कर ले ऐसे, ये कम से कम रोज 10-20 बार ऐसे, ये और ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और जिनको ज़्यादा ठंड लगती है तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि ले लिया करें। और जो मजबूत हैं वो तो ऐसे हनुमान दंड लगाएं ऐसे, और बल बढ़ाएं, बल लगाएं, और इससे फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे और पूरा शरीर भी बलवान बन जाएगा। अब अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में जब अब करोड़ों लोगों से करवा दिया है सबको। सर्दियों में जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो माता जी जो होती हैं वो एकदम से डांट के कहते हैं, अरे छोरे स्वेटर पहन के जा बाहर। तो आपको कभी डांट नहीं पड़ी कि आप बगैर स्वेटर के चादर भी हटा देते हैं? देखो, बचपन में थी नहीं स्वेटर, सच्ची बात ये है, और अब जरूरत है नहीं, तो आपने जरूरत ही खत्म कर दी। तो स्वेटर हो, हम तो भाई गुदड़ी पहले थी नहीं, अब जरूरत नहीं। एक शब्द बोला जाता है ना हिंदी में, गुदड़ी के लाल, तो हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा ठंड होती तो गुदड़ी ओढ़ लिया करते, अब उसकी भी जरूरत नहीं। तो गर्मी आपके भीतर है, शक्ति आपके भीतर है, सुख शांति आपके भीतर है।
अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य। यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज, स्ट्रेंथ, पावर, पीस इन योर सेल्फ, इन योर सोल। ये योग का मूल सिद्धांत है। तो हमने तो अनजाने में ही ये सीख लिया था, इसको अनुभव कर लिया था। अब सबको अनुभव करा रहे, आप अपनी शक्ति को जगाओ। तो ये मिश्र दंड, हनुमान दंड, साधारण दंड, सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन करके और ये अभ्यास करके अपने फेफड़ों को इतने मजबूत बना लो। दूध में हल्दी शिलाजीत उबाल करके ले लो। आज रामबाण में नए उपाय भी बताएंगे। हाँ, बादाम रखा इधर, ये बादाम, काली मिर्च, यही ऐसे चबा करके खा लो, बादाम खा लो। अब देखो, आप 2-3 काली मिर्च ले लो, 2-3 काली मिर्च ली, बादाम लिया और ऐसे उसको चबा लिया। बड़ा अच्छा रहता है खाने में बादाम और काली मिर्च, छिलके से। अभी भिगो के मत खाना, सर्दी आ गई है ना, ऐसी पूरी गर्माहट रहेगी। कोई वाइन पीने की, दारू पीने की, बकरा मुर्गा खाने की, कबूतर तीतर खाने की जरूरत नहीं है। लोग गर्माहट के लिए पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा खाते हैं। ये सुपर फूड है, काली मिर्च और बादाम। नहीं स्वामी जी, गर्माहट के लिए बाजार में हीटर है, 50 ग्राम और कंबल है, पोल्यूशन के लिए एयर प्यूरिफायर आ गया है। अब देखिए, आपदा है तो अवसर भी है। तो बाजार है एक सजा हुआ बहुत बड़ा, जहाँ प्यूरिफायर है, हीटर है, कंबल। स्वामी जी, इसी आपदा में तो अवसर हमने भी तलाशा था। आपदा कोविड की थी और हमने अवसर तलाशा अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने का, योग को अपनाने का, खुश रहने का। वो नुस्खा हमने आपसे सीखा। तो हर बुरी में एक अच्छाई तो छिपी होती है। तो ये अवसर तो हमें मिल गया और आज भी हम योग कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, एक तरफ कोपेनहेगन शहर है जहाँ का AQI 15 और 20 के करीब है। वो दुनिया का सबसे क्लीन एयर वाले शहरों में टॉप पर गिना जाता है। और एक तरफ हमारी राजधानी दिल्ली है, जहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर की बात करूँ तो ये 2.5 लेवल, यानी कि हवा में मौजूद छोटे छोटे कण जान के दुश्मन बन रहे हैं। स्मॉग भरी जहरीली हवा से हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। आजकल तो 6-7 साल के बच्चे भी खुद बताने लगे हैं कि स्मॉग हो गया है, इसलिए हम स्कूल नहीं जा पा रहे। अब सोचिए उन्होंने क्या गुनाह किया, इतनी खराब हवा में वो सांस ले रहे हैं। लंग्स कमजोर होने की वजह से स्वामी जी अस्थमा का खतरा भी मंडराता है। क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि अस्थमा से बच जाएं? देखो, एक मेरे को बात समझ में आई नहीं मीनाक्षी जी, कि स्मोक बढ़ गया है, धुंध बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गया, घरों में रहो। अरे घरों में भी तो वही है जो स्कूल में। ये सब बहानेबाजी है। सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, पर्यावरण मंत्री को और समाज को, चाहे वो एग्री वेस्ट का पोल्यूशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चाहे वो 2 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर्स का पोल्यूशन है, चाहे वो बिल्डिंग बनाते समय जो प्रिकॉशन लेने चाहिए। मैं तो दुनिया में घूमता हूँ, देखता हूँ, पूरी दुनिया में भी बिल्डिंगें बनती है, ऐसे धुआं धक्कड़ तो नहीं होता। तो सभी सरकार को, समाज को, सभी दिशाओं से सबको जागरूक होना पड़ेगा। अभी जरा सी सर्दी आई तो चारों तरफ का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते और सेकने लगते और उसमें धुआं उड़ता रहता है। तो ये सब लोगों का सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम अपने समाज को इन जहरीली हवाओं से बचाएं। रही बात, देखो भाई, छुट्टियां करने से ये स्मोक भागने वाला है नहीं। मैं आपसे एग्री करती हूँ स्वामी जी, वो 100% एग्री करती हूँ। बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद करके बैठ गया, उसको खा गई। तो ये बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद करके बैठा है। अब हम किसी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, बस इतनी सी बात है भाई। अपने आप प्राणायाम कर लो और स्वासारी ब्रोनकोम का प्रयोग कर लो। बच्चों को ये बालप्राश, इधर ही निगाह है अनवी के तो सुबह से, और च्यवनप्राश, फिर ये हम ये खिलाते, चना खजूर खिलाते, चना और गुड़ थोड़ा खिलाते। और सुबह सुबह हम तो कहते हैं भाई एक बार ऐसे शंखनाद कर लो। चलो अनुलोम विलोम करो आप तो, और 1 मिनट तक ऐसे शंख बजाने का अभ्यास करना चाहिए।
असंख्य फूकना चाहिए। ये स्पाइरोमीटर से भी एक्सरसाइज होती है ना, तो इसमें भी कम से कम एक बार में से 10 बार। एक दो बार तो फूक लेते हैं, 5 बार के बाद ढीले पड़ जाते हैं। स्वामी जी आप जब भी ये लेकर आते हैं फिर मैं याद करती हूँ मेरी भी कबर्ड में रखा था, मैं भी ले आती। 10 बार लगातार ऐसे लगातार 5 मिनट तक लंबा गहरा सांस भरे, छोटे छोटे सांस लेते हैं। लोगों की ऐसी भूख निकली पड़ी है। फूक मारो और फूक डालो सब रोगों को, विकारों को। स्वामी जी एक उम्मीद जो है, और हाँ, चिकनी चीजें, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, घी, तेल, इस पर थोड़ा सोटा कम घुमाना पड़ेगा। कब खाओ इनको। स्वामी जी एक उम्मीद तमाम दर्शक मेरे ये भाई कर रहे हुसैन होते हैं कि शुरुआत के 10-15 मिनट आप ऐसा अभ्यास करवा दें कि लोग घर बैठे खूब सारा पसीना बहा लें। प्राणायाम तो हम आखिर में और कर ही लेंगे, लेकिन स्वामी जी एक उत्तरदायित्व हमारा और है, वो है उपचार के साथ समाचार का। तो स्वामी जी एक जरा खबर हम जरा दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र और झारखंड में आज मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर और झारखंड में दूसरे फेज में 38 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही यूपी की 9 सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, आदित्य ठाकरे समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो उधर झारखंड में दूसरे चरण में जेएमएम, कांग्रेस और एनडीए अलायंस का सीधा मुकाबला है। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन समेत कई बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। इसके अलावा आज यूपी की 9 सीटों पर भी वोटिंग चल रही है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। और 23 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो मतदान हो रहा, वहां की तस्वीरें भी स्वामी जी हमने दर्शकों को दिखा दी। अक्षय कुमार अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। जब महाराष्ट्र में वोटिंग होती है स्वामी जी, तो लोग इस बात का भी इंतजार करते हैं कि कौन कौन सी फिल्मी हस्ती जो है वोट करने पहुंच रही है। मोहन भागवत सुबह सुबह सबसे पहला, मेरे ख्याल से सबसे पहले वोट करने वालों में थे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो भी अपना वोट करने पहुंचे और सबने अपील की कि आप जहां कहीं भी हैं, अगर आपके इलाकों में मतदान हो रहा है तो बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए, बनाने के लिए हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी है। सुप्रिया सुले भी अपना वोट करने पहुंची। अजित पवार, सुप्रिया सुले। उपचार के साथ समाचार और लोकतंत्र का मताधिकार, ये लोकतंत्र का महापर्व है मेरे भाई। जी बिल्कुल हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये महाकुंभ है। ये लाखों शहीदों की बदौलत सीपी हमें अधिकार मिला है, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल, हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। और हम आज अपने नेता पेट से पैदा नहीं करते। जब राजतंत्र था पेट से नेता पैदा होते थे, और अब पेटियों से पैदा होते हैं। पहले पेट से, अब वोट से, पेटियों से। और अपना एमएलए, अपना एमपी, अपना सीएम, अपना पीएम हम चुनते हैं। हमें ये अधिकार मिला है, और अच्छे लोगों को हम वोट करें, जिनकी नीयत, जिनकी नीतियाँ, जिनका नेतृत्व राष्ट्र के लिए मंगलकारी है, शुभ है। फिर हम उल्हाने देते रहते हैं, राजनीति में बड़ी गंदगी आ गई, चुनते भी तो हम ही हैं। तो इसलिए घरों से बाहर निकले और 100% तक मतदान हो। मेरा तो यह आह्वान शुरू से रहा है, और हर बार खुद मैंने कितनी ही व्यस्तताएं हो, कुछ भी हो, वोट अवश्य डाला है। तो ऐसे आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। अच्छी बात है, सब घरों से बाहर निकल रहे हैं। मोहन भागवत जी से लेकर के आपने कहा बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर, एक्ट्रेस, सबको ये काम करना ही चाहिए, और हम भी अपना काम कर रहे हैं जी। उपचार के साथ समाचार भी बता रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। शरीर का, देह का भी स्वस्थ होना और देश का भी स्वस्थ होना। स्वस्थ देह, स्वस्थ लोकतंत्र। और अब तो उसके बाद फिर वो चालू हो जाएगा, सर्वे, क्या एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। ओहो हो, और पोल, फिर पोल की पोल, पोल खोल, ये सारा मामला चलेगा जोर शोर से।
लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार ये भुजंगासन अच्छा अवश्य स्वामी जी, करना है। एग्जिट पोल सही फिर जो साबित है, हो या ना हो, सारी बीमारियों उसकी की तो कोई पोल जरूर गारंटी नहीं है, लेकिन योग हमेशा सही साबित होगा, 100% फायदा देगा, उसकी पूरी गारंटी है। इसलिए हम योगाभ्यास पर ही लौटते हैं और बात एक और विषय की कर लेते हैं, निमोनिया की। आजकल निमोनिया के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण उसे और घातक बना रहा है। स्टडी तो ये भी बता रही है कि निमोनिया में कई एंटीबायोटिक बेअसर हो रही हैं। हमने एंटीबायोटिक को लेकर हाल ही के दिनों में पूरा शो रखा था, इसी को डेडिकेट किया था, लेकिन स्वामी जी, प्रदूषण की वजह से एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं कर रही हैं। ऐसे में निमोनिया के कहर से अगर बचना हो, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को एंटीबायोटिक बचाना असर हो, नहीं कर रही है, तो योग के साथ साथ उनकी आयुर्वेदिक उपाय रेजिस्टेंस क्या अंदर ऐसी हो गई है, शरीर जो है ना ढीठ हो गया है। तो क्या करें? मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये हमारी जो डेली की दिनचर्या है उसको तो फॉलो करना है। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करना है। तो सोंठ, पीपल, काली मिर्च बिल्कुल सरल सा उपाय है। सोंठ, पीपल, काली मिर्च बराबर मात्रा में ले ले, उसको पाउडर करके 1-1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम शहद के साथ चाट लें। सीतोपलादी चूर्ण सदियों पुराना आयुर्वेद में बड़ा ज़बरदस्त है। हमने एक एडवांस और बनाया, स्वासारी पाउडर, उसके भी कैप्सूल बना दिए हमने, जिससे कि मात्रा की दिक्कत रहो तो 2-2 कैप्सूल, छोटे बच्चों को 1-1, स्वासारी पाउडर भी है और स्वासारी कैप्सूल भी है, स्वासारी गोल्ड, छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2, और स्वासारी पाउडर तो 2-2 ग्राम सुबह, दोपहर 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे देते हैं। स्वासारी में हमने अभ्रक भस्म, सहस्रपुटी, स्वर्ण बसंत मालती, ये सब भी अद्भुत प्रयोग हमने देखा। पहले तो सिंह भस्म में प्रयोग हुआ करता था, वो भी फेफड़ों के लिए अप्रतिम हुआ करती थी। दूध अकेला कब करता है? दूध में या तो हल्दी ले, शिलाजीत ले, केसर ले, और दूध में छोटी पिप्पली पका कर के ले। दूध में पिप्पली पकाने से कफ दूर होता है, दूध में सौंफ पकाने से पित्त दूर होता है, फिर ठंडा करके पी लें। दूध में लहसुन पका करके खाने से वात रोग दूर होता है। बड़े अद्भुत प्रयोग है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा केसर, ये उसको पका लिया और 1-1 चम्मच ये च्यवनप्राश खा लिया, उससे भी फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। मैंने तो देखा खाली पेट ब्रोंको खाने के बाद स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड दे दिया। स्वासारी प्रवाही भी और स्वासारी अवलेह भी इसमें अप्रतिम है। और ये कंठामृत और स्वासारी दोनों ब्रोंकोम ये साथ में चूस लेते हैं ना, तो अंदर का सारा कफ कोल्ड कहाँ चला जाता है, और अंदर जो फेफड़ों में पानी भरने लगता है, सारा इन्फ्लेमेशन, अंदर का इन्फेक्शन सब दूर हो जाता है। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, स्टीरॉयड तक की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कंपैरेटिवली स्टडी करके ये साबित किया। इसमें गोमुखासन भी बड़ा अच्छा है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तो रोज ही हम करवा देते हैं। ऐसे कर लिया करें। चाय की जगह दिव्य पेय पिया करें। हमने चाय का विकल्प ये दिव्य पेय दिया है सबको। दिव्य पेय, मुलेठी का काढ़ा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। यह स्वासारी, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें, इनका ज़रूर सेवन किया करें। तो ये मुलेठी, इसको उबाल लें। अकेला पानी भी कफ करता है। घी, तेल और खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें ये तो पीनी नहीं। नॉर्मल पानी भी कफ बढ़ाता है जब कफ हो जाता है। कफ होने पर तो हम तो कहते हैं खाने में केवल चना खाओ, खजूर खाओ, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, और इसको अनानास को भी उबाल करके इसको स्टीम करके इसका जूस बना के पी लो। और ये साहब सारा कफ अंदर का फाड़ देता है, निचोड़ देता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़ा अनार का सेवन कराते हैं। अनार, थोड़ा उसमें काली मिर्च और थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, मुनक्का में भी थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च लगा करके देते हैं। तो ये पूरा आहार बता दिया। निमोनिया, डबल निमोनिया तक अच्छा हो जाता है, और हमने ठीक किया है। ये गोमुखासन बड़ा ज़बरदस्त है। और फिर ये जो लंग बस्ती हो रही है ना, ये फेफड़े को अंदर से ताकत देने के लिए गरम गरम तेल डालते। यहाँ तो धूप हो रखी है इसलिए नंगा निटा रखा है भाई। अंदर थोड़ा घरों में करना हो तो थोड़ा हीटर चला करके करना पड़ेगा। यहाँ तो सूर्य भगवान कितने अच्छे हैं ना, बोले सूर्य देव भगवान की। हम सूर्य देव का अर्घ्य भी देते हैं। और इतने तेजस्वी होकर के आप देख रहे हैं, पूरा स्वामी रामदेव भी चमक रहा है। आपने देखा पिछले दिनों तो मैं कभी जो है गुड़गांव में, तो कभी मुंबई में, वहाँ तो हमारा भी दम सा घुट रहा था। अब हम खुल करके जी पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। वहाँ तो सांस भी किस्तों में ले रहे थे, सांसों का ही संकट था, क्या करें।
स्वामी जी, ये जिस गोमुखासन बड़ा जबरदस्त। सांसों की संकट की आप बात कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं प्रदूषण के कारण। निमोनिया ठीक करने के उपाय आपने बताए, लेकिन चूंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है तो ऐसे में एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये बीमारी कैसे अटैक करती है और इस बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं, उसके लिए क्या किया जाए, उसके बारे में भी बताइए। ब्रोंकाइटिस का मतलब है, वैसे तो एक कफ रोग की फैमिली है पूरी, इसका कुटुंब कुणबा खानदान है। तो फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन आ जाते, इसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। जहाँ इसी से लग जाए ना, सोराइसिस स्किन में सूजन आ जाए, कोलाइटिस आंतों में सूजन आ जाए, पेनक्रेटाइटिस पेनक्रियाज में सूजन आ जाए, तो ये जो है ब्रोंकाइटिस फेफड़े में सूजन आ गया। अब उसको फैलाने के लिए जो पंप देते हैं, इनहेलर देते हैं, स्टीरॉयड देते हैं, उसमें कुछ तात्कालिक रूप से तो राहत मिल जाती है, फिर आकर के वही सिकुड़ जाता है। तो इसमें एक तो अणु तेल का नश्य करें, और ज़्यादा है तो अणु तेल में फिर ज्योतिषमती भी मिला लिया करें। अणु तेल ज्योतिषमती बड़े ही अप्रतिम है। फिर जो हम स्वासारी ब्रोंकोम बता रहे थे, उसका तो सेवन करने, दिन भर पानी ऐसे ही नहीं पीना, या तो हर्बल पे, दिव्य पे, या स्वासारी या मुलठी, इसी का पानी पिए, सिंपल पानी बंद। और थोड़े दिन गेहूं चावल घी दूध डेयरी प्रोडक्ट सब बंद। तो क्या करें, खजूर मुनक्का अंजीर, बस यही लेना। थोड़ा अनार, जैसे मैंने बताया, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, ठंडा होता है अमरूद, सेव ठंडा होता है, और उसको स्टीम कर लो ऐसे ही, तो फिर गर्म हो जाता है। ऐसी ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो ब्रोंकाइटिस, अंदर की सूजन खत्म हो जाएगी, खाली सांसारिक क्वाथी सुबह से शाम तक पीते रहे और सामान्य रूप से प्राणायाम करते रहे। और जब अंदर की सूजन खत्म हो जाएगी, नया कप बनेगा नहीं, पुराना बना हुआ अणु तेल से या जल नीति सूत्र नीति जो शुरू में हमने बताया था उससे और निकाल देंगे। तो ये, और बैठे बैठे इतना भी अभ्यास कर लिया ना, ये ऐसे ये अभ्यास ऐसे ये, इससे भी फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। और हाँ भाई देखो, हमारी तरह से ऐसे नंगे बदन मत करना, दिगंबर मत हो ना, अभी से ही पहले फेफड़े मजबूत बना लेना। और फिर पतंजलि बाम लगा के सोना, जैसे यहाँ भाई को पतंजलि बाम लगा रखा है, इनको लहसुन प्याज हल्दी अदरक इसको कूट करके पेस्ट बना के गरम में थोड़ा सा दिव्य धारा मिला के फिर लगा दिया, पूरा अंदर की सूजन खत्म। ये नेचुरल उपाय है। और ये स्टीम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, दिव्य धारा, इसमें कपूर, पिपरमिंट, अजवाइन, सत, थोड़ा इसमें लौंग का और यूकेलिप्टस का ऑयल भी मिला देते, जैसे यहाँ पर भारती बहन वो ले रही है ना स्टीम, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। और पड़ोस में जैसे मुलैठी, और उसी में ही काकड़ा सिंगी, मुलैठी काकड़ा सिंगी, उसके अंदर कपूर, ये मिला करके, और उसका ये जो धूम नस्य करते हैं, ये अंदर जा करके ये उसके नैनो पार्टिकल्स, औषधि का सूक्ष्म रूप नैनो मेडिसिन हो जाता है, और उससे पूरा अंदर तक का ताना बाना अच्छा हो जाता है। पहले दमा था किरण को, और अब उसने दमा का दम निकाल दिया है। तो ये ब्रोंकाइटिस अब किसी को नहीं होगा, बस खाने पीने में परहेज रखेंगे और प्राणायाम पूरा करेंगे। देखो इसमें होले होले जोर से करेंगे तो दम उखड़ जाएगा ऐसे। वस्त्रिका जैसे कपाल भाती। और अनुलोम विलोम, उज्जाई बड़ा अच्छा रहता है। गले में सूजन आ जाए ना, एक तो उज्जाई, गले में सूजन, फेफड़े में सूजन, ऐसे होल्ड करके आधा मिनट ऐसे रखना, 20 से 30 सेकंड कम से कम। और फिर एक सिंहासन ऐसे। अब जो धनुरासन कर लेंगे, राज कपोतासन कर लेंगे,
ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह, उनको तो कहाँ ब्रोंकाइटिस और कहाँ अस्थमा दमा और कहाँ जो है निमोनिया, ये सब बखेड़े खत्म हो जाएंगे। ये पॉइंट भी दबाए करो, बड़ा जबरदस्त है। ये भी थायराइड का पॉइंट है और ये दोनों उंगलियों के बीच में ये भी पॉइंट है। लेकिन स्वामी जी, लोगों को खांसी इतनी आ रही है कि ऊंचाई लोगों से करते नहीं बन रही है, और खांसी भी प्रदूषण की वजह से सूखी वाली, जिसे ड्राई हेकिंग कफ कहते हैं, खुर खुर करने होता है और बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि दम बस अटक गया कहीं। तो इसको बताते हैं। बहुत सारे लोगों को स्वामी जी खांसी आने के बाद वो लोग तो पूरी तरह से हलक खांस भी में नहीं दम अटक गया, ऐसे कहते हैं, हलक में। जी, तो उनके लिए क्या उपाय है? हाँ, तो ये जो उसके लिए कंठामृत है। ये मैंने देखा उस दिन मैं इंडिया टीवी आया था तो रजत भाई ने भी अपने टेबल पे रखा हुआ था। आप लोग भी रखा करो, एंकरों को बीच में खांसी आ जाए बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो ये 1-2 छोटी छोटी सी गोली ऐसे, लवंग आदि खदरादि वटी तो हमारी परंपरागत थी, हमने ये बड़ा ही ज़बरदस्त है कंठामृत। और इसके साथ मैं आपको ये अनुभूत बता रहा हूँ, पिछले दिनों मेरा भी, जैसे आपने भी अपना गला अच्छा कर लिया जल्दी, थैंक यू हुसैन जी, ऐसे ये इसका ब्रोनकोम की 1-2 गोली ऐसे ही ले लिया करें, ऐसे जैसे ये गोली लिए और इसके साथ छोटी छोटी 2 गोली कंठामृत के ले ली और इसको चूस लिया। इसके चूसने से ना पूरा अंदर का साफ गला साफ, अंदर की गले की सूजन, फेफड़े की सूजन गायब, सूखी खांसी और कफ वाली दोनों ही खांसी गायब। वैसे घर में मुलैठी, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान का पत्ता, ये सब के ही होता है। इसको अच्छे से कूट करके गर्म करके थोड़ा हनी मिला करके और थोड़ा थोड़ा करके चाट लें, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे, अब उसको चूसना बोलते हैं, चाटना बोलते हैं, अवलेहन करना बोलते हैं। उससे गला एकदम पूरा परफेक्ट हो जाता है। और थोड़ा जैसे मैंने बताया ही था, ये जो पतंजलि बाम है ना, इसको भी गले में लगा लिया करें, इसकी भी बड़ी भूमिका है। ये अंदर की सूजन को सोख देती है, खींच लेती है, ख़त्म कर देती है। तो उज्जाई और सिंहासन और फिर उष्टासन आदि तो करना ही। प्राणायाम इसमें विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि प्राणायाम का से 2400 किलोमीटर लंबा हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना स्वामी जी, वो हेल्दी हो जाता है। प्राणायाम की तरफ बढ़े उससे पहले, तो पेट भी गड़बड़ होता है, तो मंडूक आसन के साथ पवन मुक्तासन करना भी जरूरी है। प्राणायाम की तरफ बढ़े उससे पहले पोल्यूशन से होने वाली कुछ एलर्जीज के बारे में भी बात करना और उनका समाधान ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ कॉमन एलर्जीज हैं पोल्यूशन की वजह से, जैसे छींक आना, बार बार छींक आना, आँख में जलन होना, आँख और नाक से पानी बहना, कई लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, छींक शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? इन एलर्जीज से कैसे बचा जा सकता है? और स्वामी जी, मैं सोच रहा हूँ किसी ने आटा निकाला हो गूंदने के लिए, बहुत अच्छा है और उसे छींक आ जाए बहुत जोर से, छी, तो क्या होगा? ये तो ऐसा उदाहरण दे दिया, अब इसका उत्तर तो जो है, अब छींक नहीं आ रही। उस आटे की रोटी खाने वाला देगा। दूसरे की छींक वाला तो पूरा तो ये मामला है बड़ा वैसे गंभीर। तो क्या करें? आँख के लिए तो आई ग्रिट है, त्रिफले का पानी है, और कान के लिए ईयर ग्रिट है। छींक के लिए सबसे अच्छा है बादाम और काली मिर्च, जो मैं शुरू में बता चुका। और ये अणु तेल और ज्योतिषमती का नशे, जिनको भयंकर चीखें आती थी, जननेति सूत्रनेति इसमें ज़बरदस्त काम करता है। तो देखो 5 नशे बताता हूँ। अणु तेल सामान्य सबके लिए, ज्योतिषमती तेल जिनको बहुत पुराना कफ, नज़ला, जुकाम बहुत बिगड़ा हुआ उनके लिए, और जो बीज की प्रकृति के हैं अणु तेल, और ये दोनों मिला करके डाल लें। ज्योतिषमती जिनकी नाजुक प्रकृति है वे बादाम रोगन, और घर में सरसों का तेल कच्चे खाने का, हाँ पतंजलि का लियाना एकदम शुद्ध मिलेगा। और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा हल्दी, अदरक, ये थोड़ा उसमें पका लेना, लहसुन भी थोड़ा डाल देना, इतना ज़बरदस्त बन जाता है। फिर उससे ये स्नीजिंग, छींकाना
अपशकुन मानते हैं। और फिर जैसे आपने कहा, ये खाते समय, पकाते समय और आटा गूंथते समय, छोंक मारते समय, किसी को जब छोंक लगाते हैं ना, बघार करना बोलते हैं, संस्कार करना बोलते हैं, उस समय तो ये तड़के में अपने भीतर का जो है ना पूरा कफ नचना बाहर निकलने लगता है, आँख, नाक, कान, गला सब तर बतर हो जाता है। तो ये आपको इलाज तो पूरा हमने बता दिया बस। और अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी देखो। और जो मोटे हैं उनको वेट घटाने का ये पैकेज हम रोज ही बताते हैं, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट और ब्रोनकॉम बेस्ट हैं, निर्दोष हैं, और कोई उपद्रव नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो ये तो नियम से ना सारे देशवासियों को ब्रोनकॉम और इम्यूनोग्रिट ये तो निरंतर खा लेनी चाहिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और ये एनसीआर वालों के लिए तो रामबाण है। अपने घरों में सबको ये ब्रोनकॉम और इम्यूनोग्रिट रखनी चाहिए। और छोटे बच्चों को हम तो हमारे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में भी अलग अलग कुल वंश परिवारों से जिनके जेनेटिकली फेफड़े कमज़ोर हैं, किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर, उनके बच्चे आते हैं। हम सबको एक बार सर्दी शुरू होते ही, फिर वापस नवरात्र आएंगे ना, उस जब सर्दी जाएंगे उस समय, फिर एक बार जब तेज़ वर्षात होती है उस समय मौसम बदलता है, तो ऐसे 2-3 बार हम बच्चों को ये खिला देते हैं 15-15 दिन के लिए। और बच्चों की इम्यूनिटी उससे ज़बरदस्त रहती है और फिर किसी कोई कफ कोल्ड का कोई उपद्रव नहीं होता। ठीक है स्वामी जी, ऐसे अब मेरी घड़ी की सुई ये कह रही है कि जरा आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त है रामदेव के रामबाण का। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है स्वामी जी। आज इस सेगमेंट में रामदेव के रामबाण में क्या खास है? दो चीजें, आंवला और धनिया हर घर में होता है। आंवले और धनिये को हमने कूट लिया और कूट करके और हमने डाल दिया पानी में। ये आंवला और धनिया, इसका पानी इतना सौम्य होता है, जिनको त्रिकुटा भी गर्म पड़ता है, सीतोपलादी भी, स्वासारी भी गर्म पड़ता है, च्यवनप्राश भी गर्म पड़ता है। ये आंवला और धनिया ऐसा है, गले को पूरा साफ कर देते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा कर देते हैं, थायराइड की बीमारी से बचाते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोनों ही, किडनी के लिए भी। तो धनिये से और आंवले से थायराइड भी ठीक रहेगा, गला भी ठीक रहेगा, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, सर्दी से भी बचे रहेंगे। तो आज के रामबाण में ये आंवला और धनिये का पानी है और ये पीते रहेंगे, इम्यूनिटी को मजबूत बनाते रहेंगे, कफ कोल्ड से अपने आप को और अपने मासूम बच्चों को बचाते रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, थोड़ा हनी भी मिला के पी सकते हैं जिनको पीना है, तो वो अपनी। अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उस पर बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये बाजपुर उत्तराखंड से ये वीडियो हम तक आया स्वामी जी। ये कर्नाटक बीदर से ये वीडियो हम तक पहुंचाया गया। हरियाणा फरीदाबाद में ये योग पंचायत लगी। अहमदाबाद गुजरात में भी योग पंचायत लगाई गई। और स्वामी जी, ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और अब आपको विनर से मिलवाते हैं स्वामी जी। शिवपुरा राजस्थान के अमित हैं आज के विनर। ये है बेस्ट वीडियो स्वामी जी, और इनके लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, अमित के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये बहुत जोरदार किया है अमित ने, और एकदम पूरी परफेक्शन के साथ। तो ऐसे ही परफेक्शन के साथ अपने वीडियो भेजते रहे, दंड लगाते रहे, ठंड भगाते रहे, बल भी बढ़ाते रहे। और आजकल हमने दंड का ही चैलेंज दे रखा है। तो दंड के चैलेंज में अब आज जो हम चैलेंज देंगे बिल्कुल सिंपल देने वाले हैं। और ये 100 बार तक हमको दंड लगाने में सबको पहुंचा देना। तो सर्प दंड का चैलेंज है, पैर पीछे सीधे, और 10 बार 10 सेकंड में ऐसे करना है। नीचे पूरे जाएंगे, ऊपर पूरे उठेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 बार करने से चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। वैसे हम तो ऐसे सैकड़ों बार करते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ, और जैसे 100 साल तक युवा रहने की ताकत मिलती है। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 5 से ज्यादा लोगों के साथ आपको योग पंचायत करनी, वीडियो बनाना है, हम तक पहुंचाना है, और जो बेस्ट वीडियो होगा, जो सबसे अच्छे से अभ्यास करेगा, स्वामी जी की तरफ से उसे प्रशस्ति पत्र मिलेगा, इनाम मिलेगा, और इंडिया टीवी पर आने का इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है। बहरहाल स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। करो योग, रहो निरोग। यही बहुत है बहुत सारी शुक्रिया, समस्याओं बहुत का बहुत समाधान। शुक्रिया स्वामी जी।